नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1 से लेकर 15 फरवरी तक की समयावधि में आपके राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल आपके राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव में इन 15 दिनों तक गोचर करने वाले हैं। राहु आपके लगन में और केतु देव आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करके 12 फरवरी तक आपकी राशि के कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव अस्तगत स्थितियों में आपके राशि के लाभ भाव पर गोचर करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के व्यय भाव पर इन 15 दिनों में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो वही हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो इन 15 फरवरी तक की समयावधि में अस्तगत स्थितियों में राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर करेंगे। लेकिन आपके कर्म भाव पर सूर्यदेव दिग्बली स्थितियों में बुध के साथ गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को जीवन में कर्म क्षेत्र में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। लेकिन सूर्य की उपस्थिति कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सम्मान के साथ साथ सफलता देने के लिए भी स्थितियां निर्मित कर रही है। यदि आप सोच समझकर व्यापारिक जीवन में चलते हैं तो व्यापारिक सफलता भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो जातक पूर्व के समय से ही पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। विदेशों में जो जातक कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं, उनके लिए समय आशा के अनुरूप रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों राशि के द्वितीय भाव से धन का विचार किया जाता है। धन भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि के लाभ भाव पर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। वहीं लाभ भाव के स्वामी शनिदेव अस्तगत स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, धन कमाने के मामले में आपको मेहनत तो ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं आपके जीवन में खर्चों में भी बढ़ोतरी इन 15 दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इन दिनों में यदि आप कहीं पर धन का निवेश करने के लिए जा रहे हैं, शेयर सट्टा या लॉटरी के साथ साथ यदि अन्य स्थानों पर धन का निवेश कर रहे हैं, तो आपको सोच विचार कर ही निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर आपके जीवन में धन के मामले में थोड़ी बहुत समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है, यानी आपके धन के फंसने की संभावना दिखाई दे रही है।
इसलिए सोच विचार कर आपको कर्ज भी देने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में शांति और धैर्य बनाकर आर्थिक मामलों में धन का निवेश करना चाहिए। उसके साथ साथ यदि आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मंगल आपकी राशि के द्वितीय भाव पर गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को खुद पर संयम बरतने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। द्वितीय भाव पर मंगल की उपस्थिति आपके क्रोध में और आपके वाणी में अकस्मात कटुता उत्पन्न कर सकती है, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन के सदस्यों के साथ आपके संबंध भी प्रतिकूल हो सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को यदि आप सकारात्मक परिणाम पारिवारिक जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो तालमेल बैठाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। यहां पर अगर आपके राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 10वें भाव पर शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा में चहुमुखी विकास प्राप्त होने की संभावना अब दिखाई दे रही है। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में लगातार मन में तनावपूर्वक स्थितियां बनी हुई थी, या पढ़ाई में मन नहीं लगने की समस्या या व्यवधान बार बार आने की समस्या आपको देखने के लिए मिल रही थी, तो 1 से लेकर 15 फरवरी तक की समयावधि में शिक्षण संस्थान में आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। इस समयावधि में यदि आप किसी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना बना रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यदि आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों प्रेम जीवन के मामले में समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इन दिनों में लाभ भाव पर शुक्र मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के 5वें भाव यानी प्रेम भाव को देख रहे हैं। तो देखिए, एक और आपके अंदर सद्भाव और समरसता पूर्वक स्थितियां दिखाई देगी, वहीं दूसरी ओर प्रेम संबंधों में मंगल का प्रभाव आपके 5वें भाव पर बना हुआ रहने की वजह से टकराव और गुस्से की वजह से बातचीत बंद होने की संभावना भी इस दौरान दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो जो भी जातक वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं, लगन पर राहु और 7वें भाव पर केतु का प्रभाव बना हुआ है। वैवाहिक जीवन के मामले में मिला जुला ही समय आपके लिए रहने वाला है। हालांकि पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता में कमी बनी हुई थी या पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर समस्या बनी हुई थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। फिर भी यहां पर राहु का प्रभाव लगन में होने की वजह से टकराव पूर्वक स्थितियां निर्मित हो रही है, तो किसी प्रकार की गलतफहमी निर्मित ना हो, इसका आपको ध्यान रखकर ही चलने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो यहां पर सेहत के मामले में राशि के स्वामी मंगल महाराज राशि के द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 12वें भाव पर बनी हुई रहने वाली है और शनि देव अस्त हो चुके हैं। तो राहु आपके जो लगन पर मौजूद हैं, उनका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की ज्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मानसिक रूप से आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तनावपूर्वक संबंधों से और तनावपूर्वक स्थितियों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मिर्च मसाले और तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको दूरी बनानी चाहिए। सेहत को बेहतर करने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए सावधानियों की अगर जानकारी दिया जाए तो कर्म भाव के स्वामी शनिदेव होकर आपके लाभ भाव पर अस्त हो रहे हैं, तो इस दौरान मन में शांति बनाकर आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्म स्थल पर आपको
सहकर्मियों के साथ अपने संबंध को बेहतर रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को पूर्व के समय से यदि आपने किसी प्रकार की गलती या कमी आपके अंदर निर्मित थी, जिसकी वजह से यदि आपको असफलता प्राप्त हो चुकी है, उससे आपको सीख लेकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के कार्यों में और व्यर्थ की बातों में संलग्न होने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करना या हनुमान जी की पूजा करना बेहतर रहने वाला है। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके साथ साथ शनिवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में काले चने, काला शर्ट, काला जूता, सरसों का तेल, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। नित्य प्रति केसर का तिलक अपने मस्तक पर आप जरूर लगाएं। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।